साथियों, आखिर रावण की पत्नी मंदोदरी ने क्यों किया था विभीषण के साथ में संभोग? जी हाँ साथियों, आपने सही सुना कि आखिर रावण की पत्नी मंदोदरी ने क्यों किया था विभीषण के साथ में विवाह और बनाया था संबंध। जी हाँ साथियों, आइए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। आखिर साथियों जान लेते हैं। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है लंका का राजापति रावण जो था उसके एक खूंखार से साथियों देवता भी कांप जाया करते थे। साथियों, जो रावण की पत्नी मंदोदरी थी वह साथियों अप्सराओं से भी अधिक सुंदर और साथियों रावण से भी अधिक बुद्धिमान थी। जो उसकी क्या मजबूरी थी साथियों, जिसने अपने पति के भाई विभीषण के साथ बनाया संबंध, जो उसका देवर लगता था साथियों। इसमें क्या हकीकत है साथियों, क्या सच्चाई है इस कहानी में? आज इस कहानी को हम शुरू से एंड तक देखने पर हमारे लिए समझ में आएगी साथियों कि आखिर वह गुप्त कथा कौन सी है जिसे सबसे छुपाया गया था साथियों। जो साथियों एक ऐसी कहानी है आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी साथियों। साथियों आइए तो इस कहानी को प्रारंभ करते हैं, आखिर जान लेते हैं। तो साथियों हमारी इस कहानी में आप शुरू से एंड तक जरूर बने रहना, और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना साथियों। और साथियों आपको यह कहानी शुरू से एंड तक जरूर देखनी होगी, क्योंकि साथियों गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वह विष के समान होता है। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान है वह किसी के काम का नहीं होता है। इसलिए साथियों इस कहानी के लिए आप शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो आइए साथियों इस कहानी को प्रारंभ करते हैं साथियों रावण का विवाह जो हुआ था साथियों वह भगवान शिव के वरदान के कारण हुआ था। साथियों मंदोदरी जो थी उसने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती पर सबसे ज्यादा विद्वान और सबसे ज्यादा साथियों शक्तिशाली हो। साथियों मंदोदरी ने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में प्रार्थना की थी। यह साथियों मंदिर जो है यह मेरठ के सदर इलाके में है, जहां पर साथियों मंदोदरी की और रावण की मुलाकात हो जाती है। साथियों रावण की रानी जो थी, साथियों रावण की कई एक रानियां थी, लेकिन उस लंका का राजपाट जो था उस मंदोदरी को ही साथियों सौंप दिया था। साथियों 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, जिसे साथियों आप लोग नहीं जानते होंगे। मंदोदरी का दूसरा नाम साथियों चिरकुमारी है, और मंदोदरी को दूसरे नाम से साथियों चिरकुमारी के नाम से भी पुकारा जाता है। साथियों कहा जाता है जो शतरंज का खेल जो होता है वह साथियों अपने पति के मनोरंजन के लिए ही मंदोदरी ने यह शतरंज का खेल वहीं से शुरू किया था साथियों, जो आज तक हमारी पृथ्वी पर चल रहा है साथियों इस कहानी से बहुत लोग अनजान होंगे और उनको यह भी नहीं पता होगा कि आखिर साथियों शतरंज का खेल जो होता है वह कहां से शुरू हुआ था। सबसे पहले शतरंज का खेल किसने खेला था? तो साथियों सबसे पहले शतरंज का खेल जो है वह मंदोदरी ने अपने पति रावण के साथ में खेला था, जो साथियों अभी भी पृथ्वी पर प्रचलित है, जो अभी भी शतरंज का खेल चल रहा है साथियों। अब साथियों जब रावण के पुत्र हुए और मंदोदरी के पुत्र जो थे उनका नाम था साथियों अक्षय कुमार, मेघनाथ साथियों और साथियों अथिकाय। जब साथियों इसी प्रकार उनका समय बीतता गया और मंदोदरी का विवाह रावण से हो जाता है, तो साथियों रावण इतना शक्तिशाली था, उसने कई एक अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे। उनमें से साथियों एक अमरता का भी वरदान उसने प्राप्त कर लिया था, जो स्वयं उसे ब्रह्मा जी ने दिया था साथियों। जब साथियों रावण के लिए अमरता का वरदान मिल गया था, तो कहा जाता है ब्रह्मा जी ने उसकी मृत्यु एक सख्त बाण से करने को कह दी थी साथियों। जब साथियों वह बाण जब रावण पे चलाया जाता तो ही उसकी मृत्यु हो सकती थी साथियों, वरना रावण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। और साथियों उसने वह धनुष और साथियों रावण ने वह तीर जो था वह ऐसी जगह छुपा दिया था जिसका राज साथियों कोई भी नहीं जानता था। उसने सिर्फ अपनी पत्नी को ही बताया था कि यह मेरी मृत्यु का रहस्य है, और
इस बाण से ही मेरी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए उस रावण ने अपने सिंहासन के पीछे साथियों एक दीवार में उस बाण के लिए चुनवा दिया था, जिससे किसी को भी भनक ना पड़े और रावण अमर हो जाए साथियों। लेकिन साथियों, आपके लिए हम एक बात बता दें, लोगों ने कहा है कि औरत के पेट में कभी भी बात नहीं रुकती है और औरत को कोई भी बात साथियों बतानी भी नहीं चाहिए। इसी प्रकार उस रावण के भी साथ में हुआ। उस रावण ने साथियों अपना राज सभी मंदोदरी को बता दिया था कि इस बाण के चलते मेरी मृत्यु हो सकती है। और साथियों, हम आपके लिए बता दें, उस बाण का रहस्य जो था, उस मंदोदरी ने रावण के भाई विभीषण को भी यह रहस्य बता दिया था। अब सो साथियों, धीरे धीरे इसी प्रकार समय बीतता गया। जब साथियों रावण माता सीता के लिए जब हर करके अपने लंका ले आता है साथियों, तो राम और रावण के बीच युद्ध होने लगता है साथियों। उसके बाद में साथियों, जब मंदोदरी जो थी, मंदोदरी को जब पता चली कि आखिर प्रभु श्री राम की पत्नी को हमारे पति चुरा कर ले आए हैं, तो साथियों उसने मंदोदरी जो थी, मंदोदरी ने साथियों रावण के पक्ष में बहुत ही विरोध किया और कहा था कि जिसकी पत्नी आप लेकर आए हो, उसकी पत्नी उसके राज्य में वापस लौटा दो। लेकिन साथियों रावण जो था, रावण ने मंदोदरी की एक भी न मानी थी और सीता माता के लिए अपने ही लंका में रखा था साथियों। जब साथियों राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था, तो साथियों कहा जाता है कि रावण के जितने भी राक्षस थे वो सभी मारे गए थे और साथियों सिर्फ विभीषण को ही छोड़कर उसके सारे कुल का नाश कर दिया था साथियों। जब साथियों रावण में और प्रभु श्री राम में युद्ध होता है, तो उस युद्ध में साथियों कुछ स्त्रियां ही बच चुकी थी और रावण का भाई विभीषण बच गया था। बाकी साथियों सभी कुल का रावण का नाश हो गया था। जब साथियों रावण और राम में युद्ध हो रहा था, तो साथियों रावण की मृत्यु हो नहीं पा रही थी और रावण जो था वह प्रभु श्री राम पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, उसने अमृता का वरदान प्राप्त कर लिया था। जब साथियों प्रभु श्री राम के पास में रावण का भाई विभीषण पहुंच जाता है, तो रावण का भाई विभीषण सभी राज खोल करके रख देता है और रावण की मृत्यु का भी राज विभीषण खोल देता है। तभी साथियों जब विभीषण कहने लगता है कि इसकी मृत्यु का राज जो है वह इसकी पत्नी मंदोदरी को पता है, तो साथियों प्रभु श्री राम जो थे, प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मंदोदरी के पास रावण की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए भेजा था साथियों। जब साथियों हनुमान जी सीधे मंदोदरी के पास में जाते हैं और मंदोदरी से इधर उधर की बातें करने लगते हैं, उन्हें अपनी बातों में लुभाने लगते हैं साथियों। जब साथियों वह पूरी तरह से हनुमान जी के जाल में फंस जाती हैं और हनुमान जी की बातों में आ जाती हैं, तो साथियों मंदोदरी जो थी, मंदोदरी अपने पति रावण की मृत्यु का रहस्य बता देती है और वह कहने लगती है कि हे हनुमान जी, कि मेरे पति की मृत्यु जब ही हो सकती है जब इस सिंहासन के पीछे से यह धनुष बाण यदि कोई ले जाता है, तभी मेरे पति की मृत्यु हो सकती है। अब तो साथियों हनुमान जी इतना जानकर के वहां से चले जाते हैं और चोरी चोरी चुपके चुपके साथियों वह धनुष, वह तीर जो था, वह साथियों भगवान प्रभु राम के लिए वह धनुष बाण दे देते हैं। जब साथियों उस तीर से रावण की मृत्यु हो जाती है, तो साथियों कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री के पेट में कभी भी बात नहीं रुकती है, तो साथियों वह सत्य है। यह बात साथियों जब मंदोदरी के पेट में नहीं रुक सकती है, तो साथियों फिर भला किसके पेट में रुकेगी। तो साथियों इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री के लिए कोई भी राज नहीं बताना चाहिए और स्त्री के पेट में कभी भी कोई भी बात नहीं रुकती है। और साथियों रावण का भाई विभीषण जो था, उसने प्रभु श्री राम को उसकी मृत्यु का राज बताया था, तो इसीलिए कहा जाता है कि अपना ही अपने को दुख देता है साथियों। क्योंकि साथियों वो कहावत भी कहा जाती है कि घर का भेदी लंका ढाबे। जो साथियों घर का भेद देने वाला होता है, तो साथियों उसे, जो साथियों घर का भेद देने वाला होता है, वह आने वाले समय में कुछ भी करा सकता है साथियों। इसी प्रकार जब रावण की मृत्यु हो जाती है, तो साथियों प्रभु श्री राम जो थे, वह रावण के भाई विभीषण के लिए
बहुत ही मान्यता देने लगे और रावण के भाई विभीषण के लिए अपना एक परम भक्त मानने लगे साथियों। जब साथियों रावण में और राम में युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में साथियों जब रावण मारा गया और रावण के सभी राक्षस मारे गए, तो उस युद्ध भूमि पर साथियों मंदोदरी गई। मंदोदरी ने अपने कुलों का जब सब देखा तो वह फूट फूट करके बिलक बिलक करके साथियों रोने लगती है। फिर साथियों प्रभु श्री राम की तरफ मंदोदरी ने देखा तो प्रभु श्री राम के चेहरे पर साथियों उनकी पत्नी की उदासी छाई हुई थी। इसीलिए साथियों मंदोदरी ने प्रभु श्री राम से कुछ भी नहीं कहा था साथियों। जब साथियों प्रभु श्री राम जो थे वह रावण के भाई विभीषण से अत्यंत प्रसन्न हुए। जब साथियों रावण की मृत्यु हो जाती है तो उस लंका का राजा कौन बनेगा। अब यह बात आ जाती है साथियों कि आखिर लंका का राजा जो था साथियों वह सिर्फ रावण था और रावण उस युद्ध भूमि में मारा गया था साथियों। तब साथियों प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से श्री लंका का सिंहासन जो था वह रावण के भाई विभीषण के लिए साथियों सौंप दिया था। क्योंकि साथियों विभीषण जो था, विभीषण प्रभु श्री राम के पक्ष में था और प्रभु श्री राम विभीषण से अत्यंत प्रसन्न थे। इसीलिए साथियों प्रभु श्री राम ने रावण के भाई विभीषण के लिए उस लंका का राजा बना दिया था साथियों। रावण के भाई विभीषण के लिए ही साथियों प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से ही उस लंका का राजा बना दिया था साथियों कहा जाता है अद्भुत रामायण के अनुसार जब साथियों विभीषण उस राज्य का राजा बन जाता है साथियों, तब प्रभु श्री राम ने देखा कि मंदोदरी जो है वह अपने कक्ष में लेट करके हर रोज विलाप करती है और वह बहुत ही उदास रहती है साथियों। वह अब तो फूट फूट कर विलाप अपने कक्ष में जाकर के करती है। तो साथियों मंदोदरी का दुख प्रभु श्री राम से नहीं देखा गया। तो साथियों अद्भुत रामायण में कहा जाता है जब प्रभु श्री राम ने उसको अकेलापन महसूस करते हुए देखा तो प्रभु श्री राम ने मंदोदरी से बहुत ही विनम्रता से साथियों प्रभु श्री राम ने मंदोदरी के पास में विभीषण के साथ में विवाह करने का प्रस्ताव रखा साथियों जब प्रभु श्री राम के मुख से मंदोदरी यह बात सुनती है कि आखिर मंदोदरी विभीषण से विवाह कर ले, तो साथियों वह हक्का बक्का रह जाती है। और प्रभु श्री राम ने एक बात और कही थी। प्रभु श्री राम ने कहा था कि वह लंका की रानी है और वह रावण की पत्नी थी और अभी वह विधवा हो चुकी है। साथियों कहा जाता है जब प्रभु श्री राम ने मंदोदरी के साथ में रावण के भाई विभीषण के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, तब साथियों मंदोदरी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया था। जब साथियों प्रभु श्री राम उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ में जब साथियों अयोध्या में वापस लौट जाते हैं, तो साथियों मंदोदरी को और ज्यादा अकेलापन सा होने लगा और खुद के लिए उसने एक महल में साथियों कैद कर लिया। और साथियों उसने मंदोदरी ने बाहर की दुनिया से जो भी आना जाना और संपर्क था उसने साथियों खत्म कर लिया। जब साथियों कुछ दिनों बाद जब मंदोदरी अपने महलों से निकली तो वही बात उसके मन में गूंजने लगी जो साथियों प्रभु श्री राम ने उस मंदोदरी से कही थी। उसके मन में, उसके दिल में यह बात गूंजने लगी कि साथियों आखिर प्रभु श्री राम ने हमसे सही कहा था कि हम एक लंका की रानी हैं और हमें विभीषण से ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम ने ही हमसे कहा है कि हमें रावण के ही भाई विभीषण से विवाह करना चाहिए। तब साथियों यह सब प्रश्न जब उसके दिल में गूंजने लगे तो साथियों मंदोदरी जो थी, मंदोदरी ने रावण के भाई विभीषण के साथ में विवाह कर लिया। साथियों कुछ विद्वान मानते हैं कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, लेकिन साथियों हम आपके लिए बता दें मंदोदरी की इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है साथियों, क्योंकि साथियों मंदोदरी जो थी वह एक सती पतिव्रता स्त्री थी साथियों, जो अपने पति के समर्पण का प्रभाव रखती थी साथियों। ऐसे में साथियों विभीषण के साथ में विवाह करना मंदोदरी के लिए एक मृत्यु के घाट उतरना ही है साथियों। लेकिन साथियों हम आपके लिए बता दें रामायण में कुछ ऐसे अजीब किस्से हैं साथियों। अब साथियों हम आपके लिए बता दें, अब इसमें यह प्रश्न उठता है कि आखिर मंदोदरी ने
अपने देवर से विवाह क्यों किया था, यानी कि अपने पति के भाई से विवाह क्यों किया था। यह केवल इतना नहीं साथियों, उसने संभोग किया, उसने साथियों अपने धर्म को भी संभाला था। क्योंकि साथियों मंदोदरी ने जब विभीषण से विवाह किया था तो उसने संभोग नहीं किया, बल्कि साथियों उसने मंदोदरी ने अपने धर्म को संभाला था साथियों। और साथियों उसने अपने जीवन को अपनाया और साथियों उसने यह निर्णय लिया जो युगों युगों तक साथियों मर्यादा की मिसाल बन गया था साथियों। जो साथियों प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से जिस रिश्ते को आशीर्वाद दिया है, उस रिश्ते पर साथियों समाज के लिए उंगली उठाना उचित नहीं है साथियों, यह अच्छा नहीं है। तो साथियों आज की कहानी बस इतनी ही। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। यदि साथियों आज की हमारी इस कहानी को देख करके आपके मन में इस कहानी को लेकर कोई भी प्रश्न है तो वो हमें साथियों कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का भी जरूर कर देना साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों, जय जय श्री राम, धन्यवाद साथियों।